हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता और पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इसमें केवल वही क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा गया है? जो इतिहास का आरंभिक काल था उसको क्या कहा गया था? पुरापाषाण काल कहा गया, मध्यपाषाण काल, लघुपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि भीमबेटका की जो गुफा है वो कहाँ है? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में? तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? नवपाषाण काल में सबसे पहले पाए गए थे, पुरापाषाण काल, लघुपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। तो पत्थर के औजार सबसे पहले पुरापाषाण काल में पाए गए थे। पत्थर के औजार सबसे पहले पुरापाषाण काल में पाए गए थे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी गलियां कैसी थी? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी गलियां कैसी थी? चौड़ी थी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलन वाली थी, तंग और टेढ़ी थी। टीवी नहीं, टेढ़ी लिखा है, चौड़ी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन का आंसर है टीवी, चौड़ी और सीधी थी। तो हमारा यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? निम्न में से कौन सी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत सभ्यता, मिस्र सभ्यता। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो इसका पहला आंसर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खंडहर हैं उसे किस नदी के तट पर पाया गया? तो हड़प्पा का जो खंडहर था वो रावी नदी के तट पर पाया गया, बट मोहनजोदड़ो का जो खंडहर था वो सिंधु नदी के तट पर पाया था। तो रावी इसमें आंसर है नहीं, तो सिंधु घाटी, सिंधु नदी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सी स्थान पर सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो जो था स्थान वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो स्थान है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? तमिल थी, खरोष्ठी थी, अज्ञात थी, ब्रह्मी थी। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो अज्ञात है। दोस्तों, नोट करते रहिएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। उसके बाद में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वो क्या था? रेगिस्तान का टीला, नदी मुख, नदी का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। तो दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था वो मृतकों का टीला था। इसलिए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार था सबसे बड़ा भवन, अन्न भंडार था, स्तंभ हाल था, 2 मंजिला मकान था। तो सबसे बड़ा जो भवन था वो अन्न भंडार था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हड़प्पा विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार जो था वो कहाँ मिला था? तो हमारा विशाल स्नानागार जो था वो मोहनजोदड़ो में मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माता देवी की जो पूजा थी वो किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। दोस्तों, इसका आंसर हमारा सही है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में माता देवी की पूजा की जाती थी। वहीं इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था वो कौन सा था? कालीबंगा था, लोथल था, रोपड़ था, मोहनजोदड़ो। आप लोगों को पता हो सकता हो कि लोथल इसका जो था वो पत्तन नगर था। दोस्तों, नोट करते रहिएगा, फिर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी हम वीडियो लाते रहेंगे और इससे भी अच्छी वीडियो लाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और केवल एग्ज़ाम फोकस्ड ही होगी बस। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध था? चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा था वो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता की ताकत थी, यानी कि कृषि अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड थी? कृषि,
चौगनी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन और बढ़ईगिरी। दोस्तों इनकी सभ्यता ये कृषि पर डिपेंड थी, इनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि पर डिपेंड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई? दोस्तों सोना, तांबा, चांदी और लोहा, इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई? तो लोहा ऐसी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुरतगोई सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थान था सुरतगोई, वो किस देश में आजकल है? तो अफगानिस्तान में है। सुरतगोई हमारा मतलब जो स्थान है सुरतगोई सिंधु घाटी सभ्यता में, वो अफगानिस्तान में है। दोस्तों आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज की वीडियो बस यहीं पर कंप्लीट होती है। तब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहिए।